नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। सितंबर का महीना वृषभ राशि या वृषभ लग्न कैसा कुछ जाने वाला है, इसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, कुछ बताते हुए तो ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन जैसी स्थिति है वैसी बताना जरूरी है। ये सब गणनाएं ऐसी हैं कि आप इन चीजों का अगर ध्यान रख सकें तो और उस पर थोड़ा अमल करके सावधानी बरत सकें तो कुछ भला हो जाए। ठीक है ना। ये संभावित परिणाम है। कुछ ग्रहों का ऐसा परिवर्तन है जो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा हमको संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, आपकी अग्नि परीक्षा लेता हुआ दिखाई देता है। बहुत से लोग इस परीक्षा से गुजर रहे होंगे, बहुत से लोग अब आने वाले हैं। ये वृषभ राशि वैसे तो स्थिर राशि कही जाती है, स्थिर लग्न कहा जाता है। तमाम चीजें हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपके लग्नेश आपकी राशि से मूव करेंगे हर महीने के अंदर। पिछला अगस्त का महीना जो था उसमें भी सबसे जो पहला पड़ाव रखा था शुक्र ने ही रखा था। शुक्र अब की बार भी पड़ाव रखेंगे, अपनी खुद की राशि में जाएंगे, नीचता को छोड़ेंगे। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, वहां से निकल करके स्वराशि के होंगे तुला राशि के अंदर। लेकिन ये भाव पड़ता है छठा, क्या परिणाम होंगे इसके बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो कन्या राशि के अंदर बुध का प्रवास होगा, बड़ा ही उत्तम ये आप लोगों के लिए समय होगा। ये जो अवस्था है आप लोगों की, स्पेशली 7 सितंबर से लेकर के 26 सितंबर के बीच की जो अवधि है, ये बहुत सुपर डुपर हिट मुकाबला रहने वाली है। अच्छी चीज है। इसमें ज्ञान में वृद्धि है, इसमें संतान के पक्ष में वृद्धि है, इसमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल में वृद्धि है। उच्च अवस्था के होंगे यहाँ पे, सबका खराब ही नहीं है, अच्छा भी है, चिंता मत कीजिए। ठीक है ना। इसके ऊपर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो 17 सितंबर आ जाएगी। 17 सितंबर को जो अभी सूर्य नारायण अपनी खुद की राशि में चल रहे हैं, केतु के साथ में संयोग बना के ये आगे बढ़ेंगे और ये चले जाएंगे इस बुध से मिलने। राजा अपने पुत्र से मिलने जाएंगे, वही भाव होगा। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा पेच है। भाव तो अच्छा है, चतुर्थेश है, केंद्राधिपति है, त्रिकोण में जाएंगे, बढ़िया है। लेकिन सामने शनि, शनि और सूर्य समसप्तक हो जाएंगे। सूर्य और शनि का समसप्तक होना कई मायनों के अंदर बहुत बड़े प्रभाव डालता है। ये साल में एक बार ऐसी अवधि जरूर आती है जब सूर्य और शनि समसप्तक होते हैं। एक बार ऐसी अवधि भी आएगी जब सूर्य और शनि युति बनाएंगे। ठीक है ना। तो इसका सदैव नकारात्मक ही परिणाम होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसके बीच में कई सारी सावधानियां हैं जिसको हमको ध्यान में रखना जरूरी है। 17 सितंबर को ऐसा होगा। 18 सितंबर आगे बढ़ते हैं तो मंगल ये भी प्रवास करेंगे, जो आपके 30 दूसरे भाव में बैठे हैं, ये गुरु के साथ जाके मिलेंगे। कई मामलों के अंदर बहुत से लोग कहते हैं इसको कि गुरु के साथ में मंगल बैठेंगे तो गुरु अंगारक योग बनाएंगे। लेकिन इसका भी एक अपना मायना है, इसमें भी हम थोड़ा सा विस्तार से बात कर लेंगे। ठीक है। एक और पड़ाव होगा इस महीने के लगभग आखिरी सप्ताह के अंदर, बुध फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और जा मिलेंगे शुक्र के साथ। अब यहाँ पे बुध और शुक्र की युति, बुध और शुक्र की युति अपने आप के अंदर काफी चीजों को बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। अगर ये केंद्र या त्रिकोण में या हमारे लिए कारक बन करके अगर हो जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। लेकिन जहां पे ये बन रहा है ये भाव ठीक नहीं है। ठीक, तो इसकी शुभता जो है वो थोड़ी सी कम हमें प्राप्त होगी। एक और बात मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो युति हो रही है या इनका जो प्रवास है ये बहुत लंबे समय तक रहेगा, ये सितंबर का मामला नहीं है। अगर आप बुध बुध को देखेंगे तो ये आगे वक्री भी होंगे और वापस से जो है किसी भी राशि के अंदर नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं बैठे रहेंगे। ये लगभग नवंबर के प्रथम जो लगभग सप्ताह रहेगा 2 या 3 नवंबर तक, तब तक यहाँ पे बुध रहेंगे। तो बहुत लंबी अवधि के लिए अगर आप यहाँ से देख पा रहे हैं तो बुध यहाँ से आगे बढ़े कब, 7 सितंबर को, 26 तारीख को यहाँ से आगे बढ़ गए, यानी कि लगभग 15 दिन के आसपास तक ही एक राशि में प्रवास किया। लेकिन अब आने वाले लगभग 65 दिनों तक बुध यहीं रहेंगे, शुक्र भी यहीं रहेंगे। और शुक्र तो 1 जनवरी 2027 को यहाँ से निकल के वृश्चिक में जाएंगे। बीच में लगभग 20 दिनों का समय आएगा, तभी ये वापस से वक्री होकर के और कन्या में आएंगे। तो कहने का मतलब बुध और शुक्र जो कि आप लोगों के लिए पंचमेश भी हैं, आप लोगों के लिए आपके राशि से आपके लग्नेश भी हैं, बड़ा इंपॉर्टेंस इनका रहता है। साथ में बुध आपके लिए साथ में धनेश भी बनते हैं। तो ऐसे भावों के अधिपति, महत्वपूर्ण भावों के अधिपति खराब भाव में बैठ जाए तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सजग रहना जरूरी है, तैयारी करनी जरूरी है। ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लंबा हो सकता है वीडियो, पर थोड़ा सा धैर्य बना के रखेंगे, आनंद आने वाला है आपको। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं आपके करियर के भाव से। तो करियर के भाव के अंदर अभी तो जैसे सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, बढ़िया है, उत्तम है। ऐसे तो कोई खास विशेष परिवर्तन यहाँ तक तो दिखाई नहीं देता है। नक्षत्रों में परिवर्तन, नवमांश चक्र में परिवर्तन हम साप्ताहिक में कवर कर लेते हैं, तो आपको टाइम टाइम मिल जाएगा वो। यहाँ से 17 तारीख तक तो ठीक है, व्यवस्था बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जैसे 7 तारीख आएगी, जैसे बुध का यहाँ पे प्रवास होगा, आपके लिए और बढ़िया बनेगा। ऐसे समय के अंदर जो भी आपको सीखना, कोई लर्निंग है, कुछ नई चीजें सीखनी है, अपने प्रोफेशन से रिलेट करके सीखनी है,
या फिर अगर आप स्टूडेंट हैं या फ्रेशर भी हैं तो भी कुछ नई चीजों में जाने का बड़ा ही जो है उत्तम ये समय रहेगा। आपकी बुद्धि में विकास है, आपके ज्ञान में विस्तार है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल में बहुत जबरदस्त तरीके से जो है वृद्धि होगी। इस समय पे आप देखेंगे कि यार अब जो बात करता हूँ वो बहुत ज्यादा प्रभावी रहने वाली है। पंचम भाव के अंदर बुध जैसा ग्रह उच्च का पड़ता है, सीधी सीधी दृष्टि पड़ती है लाभ भाव के ऊपर, तो यहाँ से करियर के अंदर हमें ठीक ठाक तरीके से ग्रोथ भी दिखाई देती है। शनि यहाँ पे चीजों को स्टक करके बैठा हुआ है। बुध जैसे शुभ ग्रह की सीधी सीधी लाभ पर दृष्टि पड़ना करियर में एडवांसमेंट भी दिखाता है और हमें साथ साथ में इंप्रूवमेंट भी दिखाता है, ठीक है ना। तो कहीं पे भी अगर आपको आगे और विस्तार देना है अपने कार्य को तो इस समय पे जरूर से कर सकते हैं, 7 सितंबर से लेकर के और 17 सितंबर के बीच में। ये आप लोगों के लिए बेहद और जो है लाभदायी और बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है, ठीक है ना। तो यहां तक तो मामला ठीक है। अब यहां तक देखो 17 सितंबर आ गया है, बढ़िया है। अब इसके बाद की जो अवधि है, जैसे यहाँ पे सूर्य आएंगे तो यहां तक तो क्या है, शनि के साथ में बुध बैठे हैं, दृष्टि पड़ रही है, तो ठीक है, सो के शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, इतना नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे 26 सितंबर को बुध आगे निकल जाएंगे, सूर्य यहीं पे रहेंगे। शनि और सूर्य आप जानते हैं कि एक दोनों ही जो है विपरीत धारा वाले हैं, नदी के दो किनारे हैं, मिलते नहीं है, शत्रुता इनके आपस में मानी जाती है, संबंध पिता पुत्र का और है। तो आपके लिए ये पंचम है और वो आपका लाभ है, आपका ये ज्ञान है वो आपकी इच्छा पूर्ति है, आपके लिए ये आपकी बुद्धि से किया गया कर्म है और वो उसके अंदर विकास है, ठीक। यानी कि आपके बॉस, आपके मैनेजर, आपके सीनियर, वहां से थोड़ी सी तनातनी शुरू हो सकती है। अब जो काम करें वो हो सकता है कोई रिकॉग्नाइज ना करें। सूर्य जैसा ग्रह अहम को दर्शाता है, सूर्य नेतृत्व को दिखाता है, सूर्य इच्छाओं को, महत्वाकांक्षाओं को दिखाता है। दृष्टि तो पड़ रही है लेकिन ग्रह ठीक नहीं बैठा है। शनि डिसिप्लिन दिखाता है, डिले दिखाता है, संघर्ष दिखाता है। तो ऐसे समय के अंदर खराब ऐसा नहीं होता। शुरुआती चरण के अंदर क्या होता है कि व्यक्ति को थोड़ी सी परेशानी ज्यादा आती है, लेकिन अंततोगत्वा उसका परिणाम शुभ ही होता है। पिता पुत्र के संबंध से देखें तो अब आप चाहे अपने और अपने से सीनियर जो है, चाहे मैनेजर हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपके बड़े भाई हो, संबंध मधुर बना के रखिएगा। इस बीच बीच में समय आएगा जब संबंध बिगड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य रखना है क्योंकि अंततोगत्वा इस समय आपको सिखा के जाएगा। वैसे भी ये ज्ञान भाव और लाभ भाव में बन रहा है, तो बुद्धि के अंदर आपकी जो भी अंदर की कुछ, देखिए कमियां हर इंसान में होती है, मुझ में भी है, आप में भी होंगी। तो इन चीजों से हमको परिष्कृत करने का ये थोड़ा सा समय आता है, टेस्टिंग का थोड़ा समय रहता है। इसलिए मैंने कहा ये अग्नि परीक्षा का समय रहेगा। फिर लगे हाथ जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये दोनों के दोनों राशि और लग्न छठे भाव में और चलेंगे, तो वर्क इन्वायरमेंट के अंदर खुशहाली थोड़ी बहुत दे सकते हैं, लेकिन अजीब सी जो है झंझलाहट सी बनी रहेगी कि यार मैं जिस काम के लिए कैपेबल हूँ वो काम मेरे को दिया नहीं जा रहा है, या मैं उसके अकॉर्डिंगली कर नहीं पा रहा, क्योंकि केतु तो यहाँ बैठ करके अपना जो है स्वांग फिर से रचने लग जाएगा, ठीक। लंबे समय तक ये दोनों ग्रह यहीं बैठे रहेंगे, उसका बड़ा आपके ऊपर गहरा असर पड़ेगा। तो ऐसे समय के अंदर व्यक्ति को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग एनवायरनमेंट जो है आप लोगों के थोड़ा बहुत खुशहाल तो रहेगा, लेकिन फिर भी आपको ये चिंताएं रहेंगी कि यार मैं अपने पोटेंशियल को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ, या उसे रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल रहा है, उसको प्रमाणिकता दे नहीं पा रहा है, कोई क्रेडिट दूसरा ले जाया जा रहा है, अजीब सी पॉलिटिक्स ही हो रही है, मन नहीं लगेगा, लगेगा जॉब छोड़ दो इस समय पे, कोई मतलब नहीं इस आदमी के साथ मुझे काम करने का, तमाम चीजें आती हैं ऐसे समय पे। लेकिन साथ ही में जिन लोगों को प्रवास करना है, जिन लोगों को विदेशों में जाना है, विदेशों से संबंधित कंपनियों के अंदर काम करते हैं या करना है, वीजा वगैरह इन तमाम चीजों पे, क्योंकि दृष्टि सीधी सीधी 12वें भाव को पड़ती है। इस भाव का स्वामी नीच भंग में जाएगा तीसरे भाव में, तो मेहनत में तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों की 1% कमी नहीं आने वाली। एफर्ट आप करते रहिएगा, परिणाम जरूर से मिलेगा, क्योंकि अगले ही दिन 18 सितंबर के दिन मंगल आगे जैसे ही बढ़ेगा, गुरु के साथ में मिल जाएगा। नीच का होता है मंगल कर्क राशि में, लेकिन ये नीच भंग हो जाएगा पहली फुर्सत के अंदर। मंगल गुरु के साथ मिलके, क्योंकि गुरु यहाँ पे पीड़ित है, तीसरा भाव गुरु के लिए ठीक नहीं माना जाता, राशि वगैरह सब ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन छोटे छोटे काम में इन्वॉल्व रहता है। मंगल जैसे आएगा उसमें स्पार्क दे देगा, एनर्जी दे देगा, काम को तुरंत प्रभाव से करने की प्रेरणा देगा। यहाँ से सूर्य भी आप लोगों की मदद अवश्य करेगा। तो कहने का तात्पर्य क्या है, देखिए इसको इस तरह से लेना मत, क्योंकि इस तरह कई वीडियो आएंगे, है ना, शनि सूर्य समसप्तक हो गए, हाहाकार मचेगा, ये हो जाएगा, बवाल हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। साथ ही के अंदर गुरु और मंगल साथ में रहेंगे तो गुरु मंगल साथ में मिलकर चांडाल योग बना देंगे, अंगारक योग बना देंगे, पता नहीं कौन कौन से योग बना देंगे। देखिए ये दोनों के दोनों मित्र हैं, पहली बात। दूसरा, जिस भाव जिस राशि में जाएंगे वो इनके मित्र की, टेंशन इतनी लेने की जरूरत नहीं है। नीच है, नीच भंग है। ऐसी अवस्था के अंदर प्रारंभिक दौर में थोड़ी कठिनाई आती है, प्रयास व्यक्ति को ज्यादा करने पड़ते हैं, सफलताएं अपेक्षित रूप से नहीं मिलती है, लेकिन अंततोगत्वा परिणाम अच्छा रहता है।
कहता है ना कि सोना जो होता है उसको चमकने के लिए पहले लौ में तपाना पड़ता है, बहुत सारी चोट खानी पड़ती है, उसके बाद ही वो सोना निकलता है। तो बेसिकली ये परिष्करण का समय है। अग्नि शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया क्योंकि अग्नि शुद्धता का परिचायक है, कि उसके थ्रू जब भी कोई निकलता है तो वो शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना। तो आप चिंता मत कीजिएगा इस मामले को लेकर के, बहुत सारी वीडियो आएंगे मुझे मालूम है, जिसमें तमाम बातें लोग कहेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपको मेहनत का जो काम करेंगे उसका रिजल्ट तुरंत प्रभाव से फटाफट मिलेगा। मंगल दृष्टि डालेंगे यहाँ पे, चौथी दृष्टि अपनी भाग्य दृष्टि डालेंगे, राहु के ऊपर दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ से चीजों को फिर से रीजनरेट करने का समय आएगा। भले ही अब ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई कारक है, कोई अकारक है, कोई मारक है, वो एक बार के लिए हटा दीजिए, लेकिन ग्रह जो है अपना नैसर्गिक प्रभाव जरूर से देता है। ठीक है ना। हर राशि के हिसाब से ही अगर थोड़ा सा जजमेंटल हो जाएगा तो फिर अपना खुद का प्रभाव कब देगा। ठीक है ना। तो इन चीजों का विशेषता अपने को ध्यान रखना है। गुरु के ऊपर मंगल का प्रभाव पड़ेगा या मंगल के ऊपर गुरु का प्रभाव पड़ेगा, है ना। गुरु ही क्यों पीड़ित हो गए मंगल से? मंगल में अच्छे गुण नहीं आ सकते क्या गुरु की वजह से? ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये गुरु अंगारक, ये वो, इन फालतू की बातों में मत पड़िएगा। ठीक है। तो एनर्जी अपने पास रहेगी। छोटे भाई बहनों के ऊपर क्रोध करने से थोड़ा सा बचिएगा। अगर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं लाइन से तो उन्हें संभालिएगा, बड़े भाई की तरह से आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये जिस तरह से ये बड़े भाई का भी घर है, या छोटे भाई पे इस तरह की चीजें हो रही हैं तो हो सकता है अपने भाइयों के बीच में थोड़ी सी समस्या हो जाए। जरूरी नहीं है कि पिता और पुत्र के बीच में ही लड़ाइयां हो। हम जिन्हें पिता तुल्य मानते हैं या उनका उस स्तर के ऊपर सम्मान करते हैं, वहां से संबंध थोड़े से खराब होते हैं। और इसमें आवश्यक बिल्कुल नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होकर के संबंध खराब हो। कई बार ऐसा होता है कि हमें काम करने के लिए दूर जाना पड़ रहा है तो हमारे बच्चों से हमारा डिस्टेंस हो जाता है, या आपको जाना पड़ रहा है तो पिता से डिस्टेंस हो जाता है, तो ये भी एक तरीके का डिस्टेंस ही है। ठीक है ना। इसको हमेशा नेगेटिवली लेने की आवश्यकता नहीं है। तो करियर की बात हो गई, बुद्धि की बात हो गई, धन वगैरह इन मामलों के अंदर भी चीजें ठीक ठाक है। ये जो युति है बन रही है, इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि अपन इसमें महीने के महीने और सप्ताह के सप्ताह बात कर लेंगे, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य कहाँ से? स्वास्थ्य बीपी, शुगर, थायराइड नहीं है, चेक करवाइए। है, सावधान रहिए, ट्रिगर होगा, होने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे बुद्ध यहाँ पे एंट्री करेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी एलर्जी बढ़ा दी। एलर्जी का तात्पर्य कहाँ से? चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे गले से संबंधित हो, चाहे मौसम से संबंधित हो। अगर पहली कोई चीज है तो वो भी ट्रिगर हो सकती है, संभावना है इसमें भी पूरी पूरी है। ठीक है ना। इन दो चीजों को लेकर के विशेष सावधानी रखनी। फिर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाना यहाँ पे, फिर से वही अग्नि जला देना, उसको पकाने का काम करते हैं, स्पार्क करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं उसमें। तो जैसे इलेक्ट्रॉन छूटेंगे करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो विद्युत धारा बहेगी, विद्युत धारा बहेगी तो रोशनी भी हो सकती है और शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ठीक है ना। डराने का काम नहीं है, आप जानते हैं, जो मेरे रेगुलर व्यूअर है, मैं पता है मैं डरा बिल्कुल भी ऐसा कोई अपना औचित्य नहीं रहता कि डराया जाए। सावधान करना अपना काम है, इनको थोड़ा सा ले लीजिए, भला हो जाएगा। बाकी जैसी प्रभु की इच्छा, हरी इच्छा प्रबल। ठीक है जनाब। अब देखिए एक और बात, जो हमारी माताएं बहनें हैं, जो आने वाले समय में ऐसा है कि डिलीवरी वगैरह विशेषतः इस समय पे अगर है तो उनके लिए भी ये शुभ संकेत है, क्योंकि यहाँ दोनों मिलेंगे तो बुधादित्य योग भी बनेगा, बड़ा जबरदस्त। पंचम भाव के अंदर बुधादित्य योग, आहा आनंद ही आनंद। तो ये विशेष जो समय रहेगा 17 से लेकर 26 तक का, ये स्पेशल समय है बेसिकली। ठीक है। तो इस समय पे अगर डिलीवरी वगैरह होनी है तो शुभ संकेत है, अच्छे संकेत है, और घबराने की बात नहीं है। जहां तक है प्रभु सब कुछ मंगल ही करेंगे, संतान वगैरह जच्चा बच्चा सब स्वस्थ और सुरक्षित ही रहें, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। ग्रहों का गोचर आपके हित में है। ठीक है। अच्छा जी, और कुछ और बाकी बात यह है कि भाग्य के संदर्भ में क्या बात की जाए, दाम्पत्य के जीवन में क्या बात की जाए, रिलेशनशिप को लेकर के। तो रिलेशनशिप को लेकर भी आप लोगों के लिए मैं ये कहूंगा कि ये जो 7 सितंबर आएगा, पहले सप्ताह के बाद में आपको पता लग जाएगा सितंबर के आने वाला जो समय रहेगा 15 दिन का, तो ये तो रिलेशनशिप वाले मामले में बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन गैप है, बात नहीं हो पाती, एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, तो संबंध सुधारिए, आगे पहल होगी, बात होगी, बात आगे बढ़ेगी और संबंध आगे मधुर ही बनेंगे। ठीक है। और दाम्पत्य जीवन की अगर मैं बात करूं तो मैच्योरिटी का लेवल हमको बढ़ता हुआ दिखाई देता है यहाँ पे। ठीक, दोनों के बीच में परिपक्वता जो है आगे बढ़ेगी, क्योंकि मंगल है, इस राशि का स्वामी मंगल है, गुरु के साथ में मिलेगा तो गुरु से भी तो कुछ चीजें ग्रहण करेगा, अपना ही थोड़े ना प्रभाव देता है ना। तो कुछ चीजें 2-4 बातें सीखेगा, अपनी गलतियों को मानेगा, उस पर सुधार करने का प्रयास होगा, तो आपस में परिपक्वता ही उस चीज से बढ़ती है, मैच्योरिटी का ये स्तर थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है ना। ये सूर्य और शनि, ये जो दोनों की युति बनेगी, ये भी एक्चुअली परिपक्वता की तरफ ही दर्शाता है। जिन लोगों की कुंडलियों में सूर्य और शनि समसप्तक हैं वो अपनी उम्र से पहले मैच्योर हो जाते हैं, देख लीजिएगा। ये बहुत प्रबल संभावना रहती है कि उनको, क्योंकि संघर्ष पहले मिलते हैं तो जीवन
कैसा है वास्तविकता के अंदर, उसके आभास जरूर से हो जाता है उनको, तो उस हिसाब से वो मैच्योरिटी उनमें जल्दी आ जाती है। बचपन सामान्यतः ऐसे लोगों का ठीक से नहीं बीतता, कई बार के लिए संघर्षों से भरा हुआ रहता है जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती है, जब जिम्मेदारी जल्दी आ जाती है तो मैच्योर भी जल्दी हो जाता है। तो ये मैच्योरिटी का समय है बेसिकली। तो ये जो यंगस्टर्स हैं जो जेनजीज हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं बहनें हैं, उनके लिए ये समय मैच्योरिटी को लेने का है। तो चीजों से बैकफुट में मत आइएगा। ये मैं आपको एक विशेष बताऊं, जो लाइफ के चैलेंजेस हैं उनको फेस करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। आप छुपेंगे तो कब तक छुपते रहेंगे। ये एज है, 1 to 1 होइए, 1 to 1 होंगे, कुछ लर्निंग सीखने को मिलेगी आपको, और वही जीवन में आगे काम में आएगी। ठीक है ना। वैसे भी क्या है, जो अवस्था के अंदर ज्यादा है 30, 35, 40, 45, तो सामान्यतः ऐसा है कि शनि जो है वहां से पकड़ ढीली कर देता है 30-35 साल के बाद में। ठीक, तो जो आपने लर्निंग सीखी है 30-35 साल तक, उसको यूटिलाइज करने के लिए शनि जो है आपको प्रेरित करता है ऐसे समय में। ठीक है ना। तो अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा भी खोल लीजिए, कुंडली चेक लीजिए, ये बहुत जरूरी होता है ग्रहों के गोचर को देखने के लिए। 3 मेथड जनरली मैं आज बता देता हूँ। सामान्य रूप से लोग जो भी कुंडली एनालिसिस करते हैं उसमें देखा जाता है कि व्यक्ति की पत्रिका कैसी है, सबसे इंपॉर्टेंट। फिर उस समय पे उस जो भी आप प्रश्न करना चाह रहे हैं उसमें कौन सी दशा अंतरदशाएं चल रही हैं और उनसे संबंधित गोचर कहाँ पे चल रहा है। चंद्रमा से भी और लग्न से भी, दोनों देखा जाता है। मैं जनरली लग्न को प्रेफर करता हूँ, ये मेरी प्रायोरिटी रहती है बहरहाल। ठीक है ना। तो ये मेरा आप लोगों को एक तरीके से निवेदन ही है कि जैसे मैंने चीजें बताई उनका ध्यान में रख करके ही आगे बढ़िएगा। कुछ रिस्की काम नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों के दोनों बैठ करके हमें जो है व्यक्ति को कई बार ऋणों के अंदर आगे बढ़ा देते हैं। अपनी बात को कहने से 10 बार पहले सोच लीजिएगा। जैसे ही क्या है, पेट में तो बात पचती नहीं है अपने, जैसे ही आगे बात कहेंगे वो क्या है कि उसका मतलब डब्बा गोल हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर कुछ है, कुछ प्लान है अपने थैले के अंदर, तो उसको बस अपने थैले में रहने दीजिए जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो। जब एग्जीक्यूट होगा दुनिया के सामने आ ही जाएगा। तो कहेंगे तो दिक्कत हो सकती है, नजर टोप वगैरह तमाम चीजें होती है, वो लगने की संभावनाएं रहती है। ठीक है ना। यहाँ से मंगल महाराज राहु पे भी दृष्टि डालेंगे, क्षमा कीजिएगा, हाँ मंगल की जो होगी 8वीं दृष्टि राहु पे भी होगी। तो राहु और मंगल ये दोनों के दोनों भी क्या है, थोड़े ट्रिगर करेंगे चीजों को, क्योंकि राहु वैसे भी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए, मंगल का ये नक्षत्र है। तो अपने करियर, अपने वर्क प्लेस, वहां पे थोड़ी सी तनातनी होती है, तो कूटनीति का काम में लीजिएगा। डिप्लोमेटिक तरीके से चलेंगे तो फायदे में रहेंगे, क्योंकि अगर इस तरह से हर बार कंपनी बदलते रहेंगे तो फिर एक समय के आने के बाद कंपनियां कम पड़ जाती है। अब कहाँ जाए तो कहाँ जाए, सब कंपनियों में काम करके छोड़। ठीक है ना। व्यापार वगैरह के लिए समय ओके है, थोड़ा सा अभी जो है समय नए चीजों को सीखने का रहेगा। कुछ चैलेंजेस आएंगे व्यापार के अंदर, तो थोड़ी पार्टनरशिप वगैरह से थोड़ा सा बचना चाहिए ऐसे समय के अंदर, क्योंकि भाव और इस तरह के जो युतियां बन रही हैं हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की तरफ ज्यादा इशारा करती है। जिनका बना बनाया व्यापार है, काम है, उन लोगों को भी मैं ये सलाह दूंगा कि अपने अनुभव को जरूर से काम में लीजिए, वही आगे जाके काम में आएगा। जल्दबाजी के अंदर, समय के दौर के अंदर अगर कोई निर्णय ले लेते हैं और वो पासा पलट गया तो नुकसान लग सकता है। ठीक है। एक और बात, कई सारे लोग हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं कमेंट के अंदर। मुझे तो ताज्जुब हो जाता है कई बार तो कि हमें 15 साल हो गए, जिंदगी में कुछ नहीं हो रहा, 20 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा, 50 साल हो गए कुछ नहीं हो रहा। देखिए क्या है, बुरा माने चाहे भला माने, अगर आप ऐसे तरीके से नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहेंगे तो जिंदगी में कभी भला होगा नहीं। ये कैसे संभव है किसी व्यक्ति के साथ में कि 50 साल हो गए उसका वक्त नहीं बदल, पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि आपने बस वही चीज बार बार स्प्रेड करे जा रहे हैं जो नेगेटिव है। तो नेगेटिव स्प्रेड करोगे तो नेगेटिविटी ही आपके पास में आएगी। कई लोग तो गाली गलौज तक करने लगे हैं आजकल कमेंट पर। खैर, तो ऐसे लोगों की ना तो जरूरत कभी रही है ना आगे कभी होगी, तो अपना रास्ता नापिए तो बेहतर होगा। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो हमसे जुड़े हुए हैं वही कमेंट कर पाए। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, ये एक प्रयास है जिससे क्या है कि मैं नेगेटिविटी से बच सकूं। ठीक है ना। अब बाकी यहाँ तक पहुंचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, उम्मीद तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। वही आपसे प्रार्थना, वही अनुरोध, मोटिवेशन का यही बस एक जरिया है। जैसे लाइक करते हो वैसे कमेंट सेक्शन के ऊपर एक हाइप का ऑप्शन आ जाता है, वीडियो को हाइप जरूर से देखिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी।